डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। आरोही और मिहिर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। तभी मिहिर की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। वो थी मिहिर की बहन विभा। वो जरूरत से ज्यादा ही बोलती थी। विभा भी मिहिर को देख लेती है। वो जल्दी से मिहिर और आरोही के सामने आकर खड़ी हो जाती है। विभा खुश होते हुए कहती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कितने दिनों के बाद आपको देख रही हूँ। आरोही तो विभा के अचानक सामने आ जाने से हैरान थी और वो इतनी खुशी से चिल्ला रही थी कि आरोही और भी हैरान हो गई थी। विभा आरोही को देखती है। मिहिर कुछ जवाब नहीं दे रहा था तो विभा आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहती है, भाई क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? इतना कहते ही वो खुशी से आरोही के गले लग गई और आगे कहती है, मेरी होने वाली भाभी तो कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल मेरी तरह। आरोही विभा के इस तरह की हरकत से काफी शॉक में थी। वहीं मिहिर विभा के इस तरह आरोही को गले लगाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। विभा आरोही से अलग होती है और कहती है, हेलो भाभी, मैं विभा हूँ, मिहिर भाई की छोटी बहन। वैसे आप दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? भाभी क्या आप प्रेग्नेंट हैं? आरोही आंखें फाड़ के विभा को देखने लगती है। वो जल्दी से कहती है, हेलो विभा, पर तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मिहिर गुस्से से आरोही को देखने लगता है। वो उसकी बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, उससे उसका क्या मतलब था? आरोही की बात सुनकर विभा उदास हो गई थी। फिर वो आगे कहती है, क्या मेरे भाई कोई काम के नहीं है? आज तक वो एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाए। आप दोनों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रही थी। आप दोनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो मुझे प्यार से बुआ कहेंगे और भाई से मेरी बात मनवाने में मेरी हेल्प करेंगे। विभा बस बक किए जा रही थी और आरोही आंखें फाड़ के विभा को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मिहिर की बहन है। मिहिर तो जब जरूरत पड़ती थी तभी बोलता था, वरना वो हमेशा चुप ही रहता है। मिहिर खुद को शांत करते हुए बीच में ही कहता है, विभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? विभा मुस्कुराते हुए कहती है, भाई वो मेरी फ्रेंड यहाँ घूमने आई थी तो मैं भी उसके साथ यहाँ आ गई थी। मिहिर और आरोही विभा को अजीब तरह से देख रहे थे। मिहिर मन ही मन में कहता है कि लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती है। विभा फिर कहती है, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा यहाँ आना नॉर्मल बात है और मेरा काम हो गया तो बस मैं बाहर टहलने जा रही थी। मिहिर कहता है, तुम्हारा काम हो गया ना तो तुम अभी के अभी घर जाओ। विभा कहती है, पर भाई। मिहिर सख्ती से कहता है, मैंने कहा घर जाओ। विभा उदास सा मुंह बनाकर कहती है, भाई आपको पाप लगेगा, देख लेना। फिर वो आरोही की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। मेरा शैतान भाई तो यहाँ रुकने नहीं देगा, आप इनसे बच के रहना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। आरोही तो यकीन कर ही नहीं सकती थी कि विभा मिहिर की बहन है। विभा के जाने के बाद आरोही मन ही मन कहती है, उसे भी पता है कि उसका भाई शैतान है। विभा के जाने के बाद ही तनुजा उनके पास आती है और कहती है, दीदी आप गई और आपके साथ आज तो। तनुजा मिहिर को देखने लगती है। आरोही सीधे सवाल करती है, आरव कैसा है? तनुजा कहती है, वो ठीक है, आप उससे जाकर क्यों नहीं मिल लेती? आरोही रूम की ओर बढ़ते हुए कहती है, ठीक है चलो। इतना कहकर वो रूम की तरफ चल देती है। वो एक बार भी मिहिर को नहीं देखती। आरोही को खुद को इग्नोर करता देख मिहिर का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वो भी आरोही के पीछे पीछे चला जाता है। दोनों रूम में पहुंच जाते हैं और उनके पीछे तनुजा भी आ जाती है। रमा जी जैसे ही मिहिर को देखती हैं, वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बेटा तुम आओ बैठो। मिहिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। रमा जी बार बार मिहिर को धन्यवाद कर रही थी। रमा जी मिहिर के साथ बात करने लगती हैं और आरोही आरव के साथ जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। मुंबई में हर्ष की कार सीधे एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। मानसी बाहर झांक कर देखते हुए कहती है, ये कौन सी जगह है? हर्ष कार से बाहर आते हुए कहता है, मैंने बताया तो, हम घर आए हैं, अब जल्दी से बाहर आओ। मानसी कार से बाहर आकर कहती है, मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? तुम अपने मम्मी पापा को क्या कहोगे? पापा शब्द सुनकर ही हर्ष के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ जाता है। हर्ष कहता है, मेरी सिर्फ माँ है, पापा नहीं है। मानसी माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी मुझे पता नहीं था।
हर्ष खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, और मेरे घर वाले यहाँ नहीं रहते हैं, तुम चलो मेरे साथ। हर्ष मानसी को लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। मानसी अब भी कंफ्यूज सी हर्ष को देख रही थी, जो बिना किसी मतलब के उसकी हेल्प कर रहा था, और वो उसके साथ ऐसे आ गई थी जैसे वो हर्ष को हमेशा से जानती हो। कुछ ही सेकंड बाद दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। हर्ष सामने का एक दरवाजा खोलते हुए कहता है, अंदर आओ, ये मेरा छोटा सा घर है। जब मुझे अकेले रहना होता है मैं यहाँ आ जाता हूँ। मानसी पूरे घर को देखती है, ये घर तो काफी बड़ा है। हर्ष अंदर जाते हुए कहता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है और अब से इस घर में तुम रहोगी। मानसी हैरान होकर कहती है, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? हर्ष उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा कहीं और रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मानसी परेशान सी कहती है, पर मैं तुम्हारे घर पर कैसे रह सकती हूँ? हर्ष कहता है, तुमने मुझे दोस्त माना है ना, तो तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा, मुझे कुछ और नहीं सुनना। मानसी आगे कुछ नहीं बोल पाती, उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ही उलझन में अपने हाथों को मसल रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजती है। हर्ष दरवाजा खोलता है। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। हर्ष जल्दी से उसके हाथों से बैग ले लेता है और अंदर आ जाता है। हर्ष मानसी को देखते हुए कहता है, चलो बातें बहुत हो गई, अब कुछ खा लेते हैं। मानसी हाँ में सर हिलाती है और बैठ जाती है, और दोनों ही अपनी अपनी डिश खाने लगते हैं। हर्ष मानसी को देखता है और फिर एक रूम की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो वाला रूम मेरा है, अगर तुम्हें वो रूम पसंद आए तो तुम मुझे बता देना, मैं वो रूम खाली कर दूंगा। मानसी जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मैं दूसरे रूम में रह लूंगी, तुम्हें रूम खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। हर्ष कहता है, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी दरवाजे पर फिर से कोई दस्तक देता है और हर्ष उठकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। कुछ ही सेकंड बाद मानसी को हर्ष अपने हाथों में कुछ बैग पकड़कर आते हुए दिखता है। हर्ष बैग को टेबल पर रखते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ जरूरत का सामान है। फिर वो उसे मोबाइल देते हुए कहता है, और ये तुम्हारे लिए न्यू मोबाइल। मानसी उदासी से हर्ष को देख रही थी। वो उसे जानता ही कितना था, फिर भी वो उसकी कितनी हेल्प कर रहा था। मानसी कहती है, हर्ष ये तुम, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा है। हर्ष बीच में ही कहता है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, तुम यहाँ जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो, इस अपार्टमेंट में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, हम शाम को मिलते हैं। मानसी एकटक हर्ष को देख रही थी, जो बस बोलता ही जा रहा था। वो दरवाजे तक जाता है और वापस पलटकर मानसी को देखते हुए कहता है, ये अपार्टमेंट 18th फ्लोर पर है, और यहाँ से कूदने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर मानसी को कॉलेज की याद आ जाती है, जब वो टेरेस पर खड़े होकर पूरा कॉलेज देख रही थी और हर्ष ने कुछ और ही समझ लिया था। उसकी बात सुनकर मानसी मुस्कुरा देती है और हर्ष भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है।